खाटू श्याम जी की कथा हिंदू धर्म में अत्यधिक लोकप्रिय है और उनके भक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। खाटू श्याम जी की मूल कथा महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक से जुड़ी है, जिन्हें श्याम नाम से जाना जाता है। यह कथा इस प्रकार है। बर्बरीक की वीरता। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें उनकी माता मोरवी ने युद्ध कौशल सिखाया था और बर्बरीक ने शिवजी की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की विशेषता यह थी कि इनसे पूरे युद्ध को जीता जा सकता था। बर्बरीक ने प्रण किया था कि वह जिस भी युद्ध में हिस्सा लेंगे, उस युद्ध में वह हारने वाली सेना का साथ देंगे। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होने वाला था, तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस सेना का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपने प्रण के अनुसार कहा कि वह हारने वाली सेना का साथ देंगे, चाहे वह कोई भी हो। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा, तो बर्बरीक ने कहा कि वह केवल एक बाण से पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं और 3 बाणों से पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण को यह चिंता हुई कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पांडव सेना को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देते। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध में जाने से पहले उन्हें अपने गुरु को कुछ भेंट देनी चाहिए। बर्बरीक सहमत हुए और पूछा कि वह क्या भेंट दे सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक का बलिदान और श्याम नाम बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। युद्ध के बाद जब पांडव यह जानने के लिए आपस में वाद विवाद करने लगे कि विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक ने बताया कि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का ही प्रभाव था। उनकी ही लीला से पांडव विजय प्राप्त कर सके। बर्बरीक के इस बलिदान और उनके अद्वितीय समर्पण से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से की जाएगी और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार बर्बरीक को श्याम के रूप में जाना जाने लगा और राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनकी भव्य मंदिर स्थित है, जिसे खाटू श्याम मंदिर कहा जाता है। खाटू श्याम जी की महिमा। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में जो भी सच्चे मन से दर्शन करता है और उनकी भक्ति करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर वे भक्त जो जीवन के किसी संघर्ष में होते हैं या जिन्हें हार का सामना करना पड़ रहा होता है, श्याम बाबा की कृपा से उन्हें सफलता प्राप्त होती है। हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी का भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। श्याम बाबा की शरण में जाने वाले हर भक्त की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। खाटू श्याम जी की यह कथा यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का हमेशा आदर होता है। बर्बरीक के रूप में श्याम बाबा ने अपने बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि स्वार्थ रहित प्रेम और समर्पण में अद्वितीय शक्ति होती है, जो संसार के सबसे कठिन युद्धों को भी जीतने में सक्षम होती है। बाबा श्याम के इस पेज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम। बाबा श्याम आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे।